because we want to see the show. But आप कितना reveal कर सकते हो? 21.3%. I don't know how to answer that question. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. Hi guys, वेलकम टू द सुपर वुमनिया शो. मेरा नाम है स्तुति. फीवर 104 FM आप देख रहे हैं या फीवर 104 FM आप सुन रहे हैं. बेसिकली मेरे साथ जो ये दो चेहरे हैं, यू नो वी जनरली सेड कि अरे इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पर एक्चुअली इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. वी हैव टिस्का चोपड़ा हियर विद अस एंड मुकेश तिवारी. अलग अलग रोल्स में अभी तक हमने इन्हें देखा है, बट love that you've come to my studio and we're going to have this conversation. Thank you. So excited. तो the reason we got them here is कि आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा ट्रेलर दहन का. देखा थोड़ा ऐसे रोंगटे खड़े हुए, पर हमें ज्यादा नहीं पता and we don't know that because we want to see the show. but आप कितना रिवील कर सकते हो? 21.3%. I don't know how to answer that question. But आप मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आप सीरियस हैं और गुस्से में लग रही है. क्या हो रहा है? What's happening in there? I play a character called Avni Raut, one of the most complex characters that I have ever played. And the character has जितना उनका surface के ऊपर दिखता है, she's like an iceberg, उतना ये नीचे भी है. तो she's got a lot of internal stuff going on with her family. और जब वो शिलासपुरा में आती हैं, जो कि एक फैंटेसी क्रिएट की है हमारे डायरेक्टर विक्रांत पवार ने, तो वहाँ पे कुछ शी इज़ अ वुमन ऑफ साइंस, शी इज़ अ प्रैक्टिकल वुमन. वो सरकारी अफसर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक माइन है, माइन खोलना है मैंने जाके. शी इज़ ऑल फॉर प्रोग्रेस, शी इज़ ऑल फॉर साइंस. पर जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो ठप 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 करके जो उनके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, विच ऑल्सो प्रोवोक हर इनर डीमंस. सो अ लॉट ऑफ इनर आउटर क्लैश हैपन्स विथ द वर्ल्ड ऑफ शिलासपुरा एंड ऑल द पीपल दैट शी मीट्स. कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ दोस्त बन के दुश्मन होते हैं, कुछ दुश्मन बनते बनते दोस्त बन जाते हैं. एंड ऑल ऑफ दैट happens is what the hen is all about. ये जो जेंटलमैन आपके साइड में बैठे हैं, ये आपके दोस्त हैं, दुश्मन है, कौन है शो पे? ये तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन हाँ, यही है कि जैसा आपने कहा कि अलग अलग शेड्स के कैरेक्टर्स हैं इसमें, बहुत सारे हैं. और सेंट्रल कैरेक्टर निश्चित तौर पर टिस्का जी है. उनके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है और ये फिर कहानी पूरी घुमा देती है. और एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है हर एक कैरेक्टर का, कि एक कहीं ट्रुथ है, कहीं पे नहीं है ट्रुथ. और एक यदि और हमारा जो डर होता है कि हम एकदम से किसी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते. यदि कोई स्त्री यदि IAS बन के आ गई है और वो उस गांव में बदलाव लाना चाह रही है, तो उसमें गांव वालों का वो है. सो एक चीजें, जैसे अभी मैं देख रहा था कि मेरे ड्राइवर को गूगल पे विश्वास नहीं है. ऐसे लोग भी हैं आजकल. हाँ, बिल्कुल हैं. तो वो जो बोले राइट, तो बोलता था लेफ्ट ट्राई कर लें क्या. तो वो ऐसा भी होता है. सो एक नई चीज को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए. लेकिन चीजें बदल रही हैं, तो जैसे अभिनय की पद्धतियां बदल रही हैं. वी हैव टू चेंज विद द टाइम. नहीं तो वक्त आपको फिर घर पे रख देता है. सो इस कहानी में यही है. और एक बहुत ही साहसिक औरत की कहानी है कि जो कि जूझती है चीज़ों से, गिव अप भी कर सकती थी और कोई भी उसके साथ नहीं है. और वो एक चीज़ उसके अंदर भी जिज्ञासा है. और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नायिका प्रधान बहुत कम हमारे यहाँ शोज बनते हैं. और रियली वो ताकत जो औरत की है कि वो कितनी जूझ सकती है, और वो एक सत्य के प्रति उसका जो आग्रह है. सॉरी, मेरी थोड़ी सी हिंदी वैसी है. हम बहुत खुश हैं. हाँ, सो उसका जो आग्रह है और उस आग्रह को फिर वो जीतती है. ये कहानी है. मतलब जितना 20 मैं 90% ही कर सकता हूँ. 21% नहीं, ये जो शुद्ध हिंदी में हमारी वार्तालाप हो रही है, इसमें अलग ही सुख हमें मिल रहा है. बट थैंक यू सो मच, आपने इतनी खूबसूरती से समझाया, बिकॉज दिस गिव्स मी अ सेगवे टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे मैंने कहा, ये है द सुपर वुमनिया शो, और नाम से जैसे समझ में आ रहा है, इट इज़ अबाउट वीमेन. और हम ये कहते हैं कि सिर्फ 8 मार्च को ही नहीं, पूरे साल हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए. आपने जो शो में भी बोला, और बहुत हद तक हमारे जो शोज हैं, सिनेमा है, आर्ट है, वो रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस होता है. जब आपने कहा कि एक लेडी इन अ पोजिशन ऑफ पावर
को डील करना भी इज एक अलग उसमें चैलेंजेस आते हैं. रियल लाइफ में भी ऐसे होता है. जिसका यू आर समबडी हुज आई हैव नेवर सीन यू मीन्स योर वर्ड्स. आप बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए पर जो कहना है और जो करना है आप बोल देती हैं. हैव यू एवर बीन टोल्ड टू चेंज योरसेल्फ फॉर द फैक्ट दैट यू आर दैट अपफ्रंट कि नहीं it might be it'll go against you? To be honest, I will answer that question as honestly as I can. जब हमने when I first came into the film business, तो मेरे पहले couple of directors के साथ जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने उनसे पूछा कि सर इसमें मेरे सीन्स कहाँ हैं. तो he looked very offended and he said आपके 4 गाने हैं. तो ऐसे पर मैं सिंगर तो हूँ नहीं. तो so it and then I would get a lot of things like सवाल बहुत पूछती हैं. और आज वही चीज जो कि आप सवाल बहुत पूछती हैं has become a plus point because विक्रांत और everyone is like she's so involved. सवाल पूछती है. तो आपका सवाल पूछना is an asset, not a liability, जो कि पहले बहुत liability होता है कि आप इतने सवाल क्यों पूछती हैं. आपको जो बताया गया आप चुपचाप कीजिए. अब कोई बंदर तो है नहीं ना कि मतलब आपको एक ट्रिक दिखा दी और आप शो पीस हो तो वही रहो. हाँ, बस फिर आवाज क्यों आ रही है फिर. yes ट्रू. सो अच्छा मैं ये बताऊं कि बहुत एक्साइटमेंट थी. मैं तो खुश थी कि आप दोनों मेरे शो पे फीचर हो रहे हैं. बट ऑन द फ्लोर एवरीबडी वाज लाइक ओह जिसका चोपड़ा इज कमिंग, क्योंकि जुग जुग जियो के बाद तो मतलब अलग ही आपकी अदाओं की बात हो रही है. और आपकी सर क्योंकि हमने कहा कि जल्दी बोलो कि पनवेल निकलना है. मतलब दिस आर यू हैप्पी अबाउट दिस और यू आर लाइक आई एम मोर देन दिस. अब बहुत हो गया. यही जो चीज है लोग याद करते हैं. नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि ये प्यार ही है एक किस्म का. और इसको आप रिलेक्टेंट होके नहीं देख सकते. किया तो मैं नहीं था वो. और अब उसको यदि यूथ अपने तरीके से लेता है, उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है तो उनका हक है वो, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया है और वही हिट बनाते हैं. क्योंकि मैं जबरदस्ती बैंड बजा के तो नहीं बोल सकता हिट हो गया. हमें तो पता भी नहीं था कि ये सब होने वाला है. और वो धीरे धीरे चीजें ग्रो करती हैं. और वो बार बार मैं कहता हूँ एक चीज बहुत, और मैं इस बात पे मेरा निष्ठांत विश्वास है कि हमको अभिनेता अभिनेत्री या सिनेमा को रचने वाला दर्शक ही होता है. वही हमको रचता है. हम कई बार इस अभिमान में या गुरूर में रहते हैं कि मैं ही अब सब कुछ हो गया. और वहीं से चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं. जो रिलेशनशिप है, जो अनजाना सा संबंध है हमारा दर्शक के साथ, क्योंकि थिएटर में जब हम प्लेस करते थे तो हमें महसूस हो जाती थी वो गर्मी. लेकिन जब हम सिनेमा जब कर रहे होते हैं तो हम अभी मैं गेटी गैलेक्सी जरूर जाता हूँ और ये रोहित शेट्टी जी ने मुझे सिखाया कि जाना चाहिए, अपना रिस्पॉन्स देखो आप कि कहाँ पे क्लैप आता है, कहाँ पे वो आ जाता है. तो जब हम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये चीज, ये वाली चीज वर्क कर जाएगी. और छोटी छोटी चीजें लोग पकड़ते हैं. और क्योंकि वे अपनी बहुत मेहनत की कमाई देकर आए हैं और एक एक चीज को निचोड़ के देखना चाहते हैं. और अच्छी बात है इसमें. सो मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे कोई बुरा मानने वाली बात है. ये आपका हक है, उनका हक है. How cool. आप वो लाइन एक बार बोल के सुनाएंगे. वो असली में बहुत कठिन होता है कि जब तक मेरा श्रेयस तलपड़े साथ नहीं होता तो वो निकलती नहीं है लाइन. मैं बनती हूँ श्रेयस. तो बस इतने ही बस बोल दो कि मतलब मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मेरे पैसे निकाल. मेरे पैसे निकाल. नहीं आपको सिर्फ करना है. आप बोल नहीं सकते. आप बोल नहीं पा सकती हो. मेरे पैसे निकाल. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. This is so cool. Look at their faces, आप तो कैमरे पे हमें देख रहे हैं बट कैमरे के पीछे बहुत सारे चेहरे हैं and everyone's very happy.